मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 32 पे चर्चा कर रहे थे। केचिदाहुर अजम जातम पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्य आनवावये बलस्यैव चन्दनम्। So some say that the unborn has taken birth for the glorification of the great pious king, and others say that you took birth to please King Yadu, one of your dearest devotees. You appeared in his family as sandalwood appears in the Malaya hills. So कुछ लोग कहते हैं केचिदाह, कुछ लोग ऐसा मानते हैं या कहते हैं कि आपने महान धार्मिक राजाओं के महिमा को बढ़ाने के लिए आपने जन्म लिया। और कुछ अन्य लोग भी कहते हैं कि आप आपके प्रिय भक्त हैं, प्रियतम भक्त हैं, सबसे प्रियतम, मोस्ट डियरेस्ट डिवोटी यदु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपने जन्म लिया। ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। आप का यदु कुल में जन्म लेना ये उसी प्रकार से है जैसे चंदन मलय पर्वतों में पाया जाता है, जिसके कारण मलय पर्वत प्रसिद्ध हो गया और चंदन का नाम ही पड़ गया मलया जा चंदन, मलाय चंदन। तो तो चंदन का और मलय पर्वत का कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन क्योंकि चंदन मलय पर्वतों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए नाम पड़ गया मलय चंदन के नाम से फेमस हो गया। इसी प्रकार से आपका भी इस संसार के किसी व्यक्ति से कोई कनेक्शन नहीं है, उस सेंस में कि कोई भगवान को जन्म नहीं दे सकता, आपका कोई माँ बाप नहीं बन सकता, आप किसी वंश के नहीं है ना? आप कोई क्षत्रिय नहीं है, आप यादव नहीं है, या आप ना तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ये सब वर्ण और आश्रम की कैटेगरी से आप ऊपर है, बियॉन्ड है, दिव्य है। लेकिन आप अपने प्रिय भक्त यदु महाराज को प्रसन्न करने के लिए, उनकी महिमा को फैलाने के लिए, ख्याति प्रदान करने के लिए आप उनके परिवार में जन्म लिए। तो हम लोग इसका तात्पर्य कल पढ़ रहे थे कि क्यों भगवान प्रकट होते हैं। इसके अनेकों कारण बताए जाएंगे भी। इस श्लोक में कुछ कारण बताए गए हैं और फिर अन्य श्लोक में भी, अगले श्लोक में भी कुछ कारण बताए जाएंगे और फिर अगले और श्लोक में कुछ कारण बताए जाएंगे, 3 श्लोक, और फाइनली फिर 35 नंबर श्लोक, इसमें भी फाइनल कारण बताया जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारण आएगा कुछ भक्ति योग को स्थापित करने के लिए। ये
इसका कारण कुंती देवी बता रही। तो केचिदाहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो यदो प्रियस्यान् अन्ववाय मलस्येव चंदनम. So when there is a pious king, in the age of Kali, in most cases the rulers are impious and therefore the citizens are also continuously unhappy. But in the case of democracy, the impious citizens themselves elect their representative to rule over them, and therefore they cannot blame anyone for their unhappiness. Maharaj Nala was also celebrated as a great pious king, Punya Shloka, but he had no connection with Lord Krishna. Therefore, He Punya Shloka means Maharaj Yudhishthir, who was glorified by Lord Krishna. Krishna had also glorified King Yadu, having taken his birth in the family of that king. महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी महिमा को पुण्य श्लोक है महाराज युधिष्ठिर. हाँ, पुण्य श्लोक. कृष्ण इज नोन एज उत्तम श्लोक. कृष्ण का नाम है उत्तम श्लोक, और कृष्ण के भक्तों को पुण्य श्लोक बोलते हैं. श्लोक का अर्थ होता है गुणगान करना. उत्तम श्लोक मतलब जिनका गुणगान उत्तम श्लोकों के द्वारा किया जाता है. उत्तम दिव्य श्लोकों के द्वारा जिनका गुणगान किया जाता है, इसलिए उनका नाम उत्तम श्लोक हो गया. और पुण्य श्लोक मतलब ऐसे महान भक्त, ऐसे महान राजा राजा जिनकी पुण्य ख्याति गाई जाती है, उनको पुण्य श्लोक बोला जाता है. पुण्य श्लोक एंड उत्तम श्लोक. उत्तम श्लोक का अर्थ, उत्तम का अर्थ होता है उद्गततमा इति उत्तम, यानी द चॉइसेस्ट प्रेयर्स, वन हु इज ग्लोरिफाइड विद चॉइसेस्ट प्रेयर्स. ये भौतिक जगत के तीनों गुणों के परे है जिनका गुणगान. भागवत के श्लोकों को उत्तम श्लोक बोला जाता है. भगवान के दिव्य स्थिति को का महिमा का गुणगान करने वाले जो शब्द होते हैं वो उत्तम श्लोक कहलाते हैं. जैसे ये जो तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो उत्तम श्लोक. हालांकि तात्पर्य भले ही इंग्लिश में लिखे हुए हैं, लेकिन ये दिव्य है क्योंकि कृष्ण के गुणगान में बोले गए उत्तम श्लोक. श्री युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, भरत महाराज, ये जो महान राजा हुए, पुण्य श्लोक हुए, तो ये भगवान कृष्ण के महान भक्त हुए, इसलिए इनको पुण्य श्लोक बोला जाता है. और भगवान कृष्ण इनके महिमा को स्थापित करने के लिए आए, एक कारण ये भी बताया जाता है. 10 और ये यदु महाराज के लिए, इसलिए कृष्ण इज नोन एज यादव, यदुवीर, यदुनंदन, etc. Although the Lord is always independent of such obligation, तो इसके कारण कृष्ण का नाम पड़ गया क्या, यादव, यदुवीर, यदुनंदन. He is just like the sandalwood that grows in the Malay hills, उसी चंदन की भांति. Trees can grow anywhere and everywhere. Yet, because the sandalwood trees grow mostly in the area of the Malay hills, the name sandalwood, and the Malay hills, the name sandalwood, and the Malay hills are interrelated. Therefore, the conclusion is that the Lord is ever unborn like the sun, and yet he appears in this material world in the same way that the sun rises on the eastern horizon. As the sun is never the son of the eastern horizon, so the Lord is no one's son, but is the father of everything that will. दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे सूर्य होता है पूरब से निकलता है, तो पूर्व क्षितिज जो है उसको सूर्य का पिता बोल दिया जाता है कभी कभी. वहां से सूर्योदय होता है. सूर्य का कभी उदय नहीं होता है. उसी प्रकार से कृष्ण भी किसी के पुत्र नहीं है, वो सबके पिता है. बट इस प्रकार से जिस कुछ उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जब आप
अवतरित होते हैं तो आपको लोग उस भांति अ, समझते हैं, स्वीकार करते हैं। तो ये कुछ कारण कुंती देवी यहाँ पे भगवान के प्रकट होने का बताई। तो ये फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो कुंती महारानी भगवान को प्रार्थनाएं कर रही हैं, भगवान को बोल रही हैं कि आपके जो कार्य हैं, आपके जो जन्म है, आप जो आते हैं अवतरित होते हैं, आपका जन्म और कार्य ये दिव्य है और तद अत्यंत विडम्बन, ये भ्रमित करने वाला है। कोई वास्तव में एग्जैक्टली आपके कार्यों को समझ नहीं सकता है। आप कब क्यों कैसे अपनी खुद की आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके कोई कार्य करते हैं, नोबडी कैन अंडरस्टैंड। बस कुछ लोग हैं अलग अलग प्रकार से बोलते हैं कि ये कारण से आपने कुछ कार्य किया, ये कारण से आप जन्म लिए। तो प्रकट होने के, भगवान के प्रकट होने के आगे चार पांच श्लोकों में कुंती महारानी कारण बता रही है। अलग अलग प्रकार के ऋषि मुनिगण, भक्तगण जो कारण बताते हैं। तो अगला कारण बता रही है, बोल रही है, अपरे वासुदेवस्य देवक्याम याचितो अभ्यगात अजस्त्वम अस्य क्षेमाय वधाय च सुरदुषा। Others say that since both Vasudeva and Devaki prayed for you, you have taken your birth as their son. Undoubtedly you are unborn, yet you took your birth for their welfare and to kill those who are envious of the demigods. पिछले श्लोक में तीन कारण बताई। ये चिदाहुर अजम जातम, कुछ लोग बोलते हैं कि आपने जन्म लिया पुण्य श्लोक राजाओं को की महिमा बढ़ाने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि आपने जन्म लिया यदु महाराज को प्रसन्न करने के लिए। दो कारण बताएंगे, यहाँ पे दो कारण बताते हैं। फिर बोल रही हैं कि कुछ अन्य लोग भी बोलते हैं कि क्योंकि वसुदेव और देवकी ने आपको प्रार्थना किया था पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। हाँ, कब प्रार्थना किया था? हाँ, वसुदेव और देवकी ने कब प्रार्थना किया था भगवान कृष्ण को पुत्र प्राप्त करने के लिए? है ना? दो जन्म पहले, जब आदित्य और कश्यप के रूप तपस्या किया था, बहुत महान तपस्या की है भगवान। नहीं, अदिति और कश्यप तो दूसरा जन्म है। क्या नाम है उनका? वृष्णिगर्भ, सुतपा एंड वृष्णिगर्भ। वृष्णि सुतपा। तो देवकी वृष्णि के रूप में आई थी और सूतप के रूप में ये कश्यप ने, इन्होंने 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी। 12,000 देवताओं के वर्ष, मनुष्य के वर्ष नहीं। पूर्ण रूप से अपने इंद्रियों को संयमित रखते हुए 12,000 वर्षों तक भगवान का ध्यान करके तपस्या किया था। फिर भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि हम आपके जैसे पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान बोले मेरे जैसा पुत्र कहाँ मिलेगा, नहीं बन जाता हूँ। और एक के साथ दो फ्री। बोले एक बार नहीं, आपकी तपस्या से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि दो तीन बार मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। भगवान कृपा की, लगता है तीन अवतारों का भगवान इस प्रकार से आ, वो कर दिए, अरेंजमेंट कर दिए कि तीन अवतार के मेरे माँ बाप अभी हो गए मेरे पास। सो तो वसुदेव और देवकी प्रार्थना किए थे। तो कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं क्योंकि वसुदेव देवकी अपने पूर्व जन्मों में आपको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना किए थे और आपने उनको वरदान दिया था, इसलिए उस वरदान को पूरा करने के लिए आप अवतरित हुए। हाँ, तो इसमें से जितने भी कारण बताए जा रहे हैं ना, सारे कारण सही। हाँ, लेकिन फिर भी यू हैव टेकन योर बर्थ एज देयर सन, अनडाउटेडली यू आर अनबॉर्न, येट यू टुक योर बर्थ फॉर देयर वेलफेयर। लेकिन फिर भी भगवान अजन्मा है और इसलिए फिर भी उनके उनके द्वारा जन्म लेना ये अत्यंत विडंबना है। ये फिर भी जो है बहुत ही विडंबना का कारण है, क्यों जन्म ले रहे हैं। ये आप फिर भी अजन्मा ही रहते हैं और उनके उद्धार के लिए आप इस प्रकार से जन्म लिए। और चौथा कारण बता रही है
to kill those who are envious of the demigods. अपरे, अपरे मतलब अन्य लोग, अन्य और भी लोग हैं जो बोलते हैं वसुदेवस्य देवक्याम, वसुदेव और देवकी के द्वारा याचितो अभ्यगात। याचितो मतलब प्रार्थना करना। उनकी प्रार्थना को सुन करके अभ्यगात आप प्रकट हो गए, आपने जन्म लिया है। अजस तुम, लेकिन फिर भी आप अजय है। अजय, जब मतलब जन्म, अनबॉर्न। अजस तुम अस्य क्षेमाय, अजन्मा होते हुए भी आप उनके उद्धार के लिए आए। वधाय च सूर्य दिशा, उनकी सुरक्षा के लिए, और जो देवताओं के शत्रु हैं उनका वध करने के लिए। पहले स्कंद के तीसरे अध्याय में भी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं ये चीज। एते चाम से कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम रोकम, हृदयन्ते युगे युगे। इंद्रारी व्याकुलम लोकम, इंद्रारी मतलब इंद्र के शत्रुओं से जब व्याकुल हो जाते हैं देवतागण। इंद्र के शत्रु मतलब असुर, राक्षस, असुर लोगों के द्वारा जब सुर दिशा, सुर और असुर, सुर द्विषा मतलब देवताओं के प्रति ईर्ष्या रखने वाले लोगों को असुर बोला जाता है। तो ब्राह्मण हैं, देवता हैं, या वैष्णव हैं, तो उनके प्रति जो ईर्ष्या रखते हैं उनको असुर बोला जाता है। दोज हु आर एनवियस ऑफ द डेमिगॉड्स, डिवोटीज, भक्त लोग हो गए। भक्तों को भी देवता बोला जाता है। देवताओं के सारे गुण भक्तों के अंदर भी पाए जाते हैं। इसलिए जो भक्तों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, ब्राह्मणों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, और भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, देवताओं के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उन सब वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, असुर कहलाते हैं। और भले ऐसे असुर के दो सिंह और बड़े बड़े दांत ना हो, बड़े सो कॉल्ड जेंटलमैन लगे, बहुत ही सज्जन, आधुनिक समाज के सज्जन व्यक्ति के रूप में लगे, लेकिन अगर वो भक्त द्रोही, ब्राह्मण द्रोही, गोद्रोही, देवता द्रोही अगर होते हैं तो वो सब असुर कहलाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के असुरों का विनाश करने के लिए, का वध करने के लिए आप आए, ये भी एक कारण है। ये भी एक कारण उनकी मरण बता रहे हैं। So it is also said that Vasudeva and Devaki in their previous birth as Sutapa and Krishna underwent a severe type of penance to get the Lord as their son. And as a result of such austerities, the Lord appeared as their son. It is already declared in the Bhagavad Gita that the Lord appears for the welfare of all people of the world and to vanquish the asuras or the materialistic atheists. इस चीज को तो भगवान भगवत गीता में भी बोले हैं कुंती, तो भागवत भागवत में भी बताया गया। तो कुंती देवी अनेकों स्रोतों से उन्होंने श्रवण किया रहा हो कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। भगवद गीता भगवान खुद भी बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। भागवत में भी बताया गया है, ये तेषां सकला पुंसां कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं हृदयन्ते युगे युगे। सो इसको भी एक कारण कुंती देवी बता रही। ठीक है, फिर अन्य जो श्लोक है उसमें और कारण बताए। भारावताराणायान्ने भुवो न बोधततौ सीदंत्या भूरि भारेण जातो ही आत्म वार्तिता। इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। कृष्ण, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। तो ये कल का प्रश्न एक्चुअली कल मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, फिर मैं पूछ नहीं पाया। हाँ पूछिए। हाँ, प्रभु जी, आपने बोला था ना वो जो ब्राह्मण और जी में, जैसे आपने शादी के बारे में बोला था कि जैसे ऊपर कास्ट अगर लड़की की हो तो चलता है, लेकिन जैसे अभी तो उसको कोई फॉलो नहीं करता, और इस्कॉन में तो स्पेशली मतलब बिना कास्ट को देखे फॉलो करता है। और फिर कभी बोलते हैं कि कर्म के अनुसार कास्ट का डिसाइड होता है, तो जन्म के अनुसार भी होता है, क्योंकि ये बात बहुत मतलब मैंने सुना है कि इसमें द्वंद्व जैसा सुना है मैंने। जन्म भी जब मिलता है तो व्यक्ति के पूर्व कर्म, पूर्व जन्मों के कर्म के जो संस्कार होते हैं ना उसके अनुसार दिया जाता है।
ये प्रकृति के नियम के अनुसार। जैसे कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो इसका मतलब उसके पूरे जन्म में ब्राह्मण की प्रवृत्ति होने के कारण उसको मिलता है ऐसा अवसर। लेकिन केवल जन्म जो है पर्याप्त नहीं है। हम जन्मों को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते, ये सत्य बात है। लेकिन जन्म अपने आप में एकमात्र सफिशिएंट फैक्टर नहीं है। इसलिए कोई अगर जन्म लिया, जस्ट जस्ट लाइक कोई बहुत बड़ा कॉलेज है, उसमें किसी ने एडमिशन प्राप्त कर लिया, तो इसका मतलब उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन है, वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना उसके पास योग्यता है, तब तो उस वहां पे जाके एडमिशन मिला। लेकिन अगर वहां जाने के बाद वो गलत संग में आकर के बिगड़ गया और फिर आगे अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, तो फिर उसको हम वो उस कॉलेज का होने के बावजूद भी ये नहीं स्वीकार कर सकते कि वो इंजीनियर है या डॉक्टर है, क्योंकि उसने फिर आगे चल के गड़बड़ कर दिया। तो इसी प्रकार से अगर कोई किसी का जन्म ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि परिवारों में हुआ है, तो इसका मतलब उसके पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हैं, अच्छे उचित संस्कार हैं, जिसके कारण उसको ऐसा जन्म मिला है। लेकिन अगर वो गलत संगति में आकर के जो है दुराचार करना चालू कर दिया, तो फिर उसको फिर ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। इसका मतलब उसने अपने आप को डिग्रेड कर दिया, उसने अपना पतन कर दिया। इसलिए इस प्रकार ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, अ, उनको द्विज बोला जाता है, उनको ब्राह्मण कभी नहीं बोला गया। वो लोग ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण के जस्ट एक सगे संबंधी इस रूप में एड्रेस किया जाता है। अश्वत्थामा को भी ऐसे एड्रेस किया गया। ठीक है ना? ये एक बात है। और दूसरी बात, अभी कलयुग में कैसा स्थिति है कि कलयुग में ये जन्म भी बहुत वो हो गया है, मतलब खिचड़ी हो गया है। जन्म भी, जिस जन्म की आप बात कर रहे हैं कि जन्म से भी कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय में ऐसा जन्म लिया है, तो पहले के वैदिक टाइम पे क्या होता था कि पूरा संस्कार अच्छे से किया जाता था, गर्भधान संस्कार से लेकर के जात संस्कार तक। यानी जन्म के पहले चार संस्कार जो महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं, वो संस्कार होते थे। आज के समय में वो नहीं है, वो नष्ट हो गया है। तो इसलिए एग्जैक्टली किसी के सरनेम है ब्राह्मण का या क्षत्रिय का तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वैदिक टाइम पे स्ट्रिक्टली कम से कम ये तीन वर्ण के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोग गर्भदान संस्कार के द्वारा कार्य करते थे। हाँ, मतलब और जन्म होता था, जात संस्कार होता था, फिर आगे चल के उसका जनेऊ संस्कार हुआ तो वो गुरुकुल जाता था और वैदिक वेद अध्ययन करता था, ये सब प्रॉपर फॉलो करते थे। तो उस वक्त ये ज्यादा मायने रखता था कि कास्ट भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज के समय में ऐसा है नहीं, इसलिए बोला गया है कि कलो शूद्र संभव, क्योंकि कोई भी ये संस्कार नहीं करता है। जन ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग नहीं करते, बहुत हार्डली एक आध परसेंट बचे होंगे कोई जो प्रॉपर संस्कार को करने के पश्चात संतान उत्पत्ति होता है, फिर उसका आगे और संस्कार अच्छे से विधिवत करते हुए उसके उद्देश्य को जानते हुए करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो इसलिए कलो शूद्र संभव बोल दिया गया है कि कलो में, कलयुग में सब शूद्र ही है, चाहे जन्म के आधार पे देखा जाए या कर्म के आधार पे, गुणों के आधार पे, तो फिर क्या, फिर उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है मैरिज का। और इस्कॉन के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली फिर भक्ति वाला फैक्टर भी आ जाता है कि किसी का जन्म कैसा भी हो, पास्ट उसका कर्म कैसा भी हो, लेकिन अगर उसने समर्पण कर दिया है कृष्ण को, हरिनाम का पूर्ण आश्रय ले लिया है और भगवत भक्ति में सेवा में लग गया है, सो देन इट डजेंट मैटर कि उसका फिर कास्ट क्या है, क्या था बोलेंगे। क्योंकि दीक्षा के बाद तो रही बात ये जो सरनेम में लगाते हैं कास्ट, तो ये भी तो चेंज ही हो गया ना। सब दास या दासी हो जाते तो कास्ट सेम हो गया, फलाना फलाना दास, फलाना फलानी दासी, तो कास्ट भी तो सेम हो गया। सेम हो गया मतलब सेम वर्ण हो गया, एक ही वर्ण है। हाँ, अच्युत वर्ण, अच्युत गोत्र इसलिए लिखते हैं। तो इसलिए उन भक्तों के लिए जो दीक्षा ले ली, दीक्षा मतलब, दीक्षा का अर्थ केवल ये नहीं कि ऑफिशियल नाम चेंज हो गया, बस दीक्षा मतलब जिसने समर्पण किया। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, जिसने समर्पण किया है भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और जीवन का यही एकमात्र उद्देश्य रखा है। तो ऐसे भक्त अगर जब विवाह करते हैं, तो फिर कास्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता उनके लिए। हालांकि फिर अन्य कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर विचार करना चाहिए, जो उचित जो मैच्योर काउंसलर है
इस्कॉन में भी मैरिज काउंसलर होते हैं, तो उनसे सलाह करने के पश्चात वो किया जा सकता है। और भी कुछ चीजें जो होती हैं, ठीक है, क्लियर है। यस प्रभु जी, क्लियर है अभी। हरे कृष्ण।